हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू द चैनल। सो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स जिनके पास क्लास 12 सीबीएसई में सीएस दैट इज कंप्यूटर साइंस एक सब्जेक्ट है, राइट। सो अब आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स जो हैं वो ऑलमोस्ट आ ही गए हैं। आपका स्कूल आपको एग्जैक्टली डेट बता देगा कि किस दिन आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे। कुछ स्कूल्स में ऑलरेडी बता भी चुके होंगे। सो यू विल गेट टू नो, क्योंकि सीबीएसई जो है वो प्रैक्टिकल एग्जाम्स की एज सच डेट शीट नहीं देती है। सीबीएसई आपको सिर्फ इन्फॉर्म करती है कि इस तारीख से इस तारीख के बीच में प्रैक्टिकल एग्जाम्स हो जाने चाहिए। एंड देन जो भी एक्सटर्नल एग्जामिनर्स हमारे आ रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंगली उनके साथ शेड्यूल करके भी डिसाइडेड डेट इन द स्कूल जिस दिन आपका पेपर कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, तो स्कूल विल इन्फॉर्म यू कि आपका पेपर किस दिन होगा। ठीक है, अब प्रैक्टिकल एग्जाम होता है 30 मार्क्स का, 70 मार्क्स का हमारा थ्योरी पेपर होता है। ठीक है, अब ये जो 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है, आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आपके 30 में से 30 नंबर आए, वो मैं आज डिस्कस करूंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, अच्छे से समझना। ठीक है, और ये जो 30 नंबर हैं इसमें होता क्या है एक्चुअली, है ना। हम ये तो कह देते हैं कि प्रैक्टिकल एग्जाम है, बट काफी बच्चों को यही कंफ्यूजन होती है कि मैम प्रैक्टिकल में एग्जैक्टली होता क्या है, करना क्या होता है प्रैक्टिकल एग्जाम वाले दिन। तो ये देखो, ये है आपके पास प्रैक्टिकल एग्जाम का ब्रेकअप कि आपके जो 30 मार्क्स हैं वो कैसे बनते हैं। ठीक है, जो एक तो आपका होता है वहां पे लैब टेस्ट। लैब टेस्ट में क्या होता है कि आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। ठीक है, तो पहले हम पूरा पैटर्न समझते हैं कि पेपर वाले दिन आपको करना क्या होता है। आपको दो फाइल्स बनवाई गई हैं, एक आपकी प्रोजेक्ट फाइल है, एक आपकी रिपोर्ट फाइल है। प्रोजेक्ट फाइल में आपने अपना प्रोजेक्ट का प्रिंट आउट लगाया होता है विद आउटपुट स्क्रीन एंड एवरीथिंग। वो फाइल आपके स्कूल में बनाई गई होगी। ठीक है, और आपकी रेडी होगी। अगर आप अभी भी कोई प्रोजेक्ट ढूंढ रहे हो, आपको नहीं मिला है, तो डू राइट इन द कमेंट्स एंड लेट मी नो। और अदरवाइज मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी वीडियोस में प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, मैं एक लिंक नीचे दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से गूगल ड्राइव पे जाकर, अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है तो आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, सो उसमें फाइल वगैरह आपको मिल जाएगी। बट सिर्फ डाउनलोड करना ही इनफ नहीं होता है, क्योंकि प्रोजेक्ट से रिलेटेड वाइवा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो भी प्रोजेक्ट आप लो उसको अच्छे से स्टडी करो एंड यू शुड नो कि उसमें किस तरह से वाइवा के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आप किस तरह उसको आंसर करोगे, बिकॉज पता चल जाएगा ना अदरवाइज तो कि हमने इसमें कुछ मेहनत नहीं की है डाउनलोड करने के सिवाय, है ना। सो यू हैव टू प्रिपेयर इट वेल। वैसे तो खुद बनाओ तो बहुत ही अच्छी चीज होती है, अगर खुद से बनाया हो इट इज द बेस्ट। पर चलो, फॉर सम रीजंस आई कैन अंडरस्टैंड जो पीसीएम वाले बच्चे हैं, और कुछ तो पीसीएमबी वाले होते हैं जिनके पास सीएस होता है। सो इट गेट्स डिफिकल्ट एट टाइम्स। आपको एंट्रेंस की प्रिपरेशन भी करनी है, ट्वेल्थ भी पढ़ना है, तो एट टाइम्स वी आर नॉट एबल टू मेक द प्रोजेक्ट आवरसेल्फ। ठीक है, सो उसके लिए आई एम हेल्पिंग यू आउट। सिमिलर वे रिपोर्ट फाइल, वो भी आप उसी ड्राइव से डाउनलोड कर सकते हो अगर आपके अभी तक प्रिपेयर्ड नहीं है। ठीक है, सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस लैब टेस्ट, इसमें क्या होता है। अब आप ये दो फाइल्स लेके गए। ठीक है, ये फाइल्स आपको लेके जानी है, इसके आपके मार्क्स होते हैं। रिपोर्ट फाइल्स के 7 मार्क्स हैं। ठीक है, एज यू कैन सी इट्स रिटन ओवर देयर। फाइन, और प्रोजेक्ट के आपके होते हैं 8 नंबर। सो रिपोर्ट फाइल के 7, प्रोजेक्ट के 8। अब जो लैब टेस्ट है उसमें आपको वहां प्रोग्राम बनाने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, आपको वहां पर पाइथन का प्रोग्राम होगा, एसक्यूएल की क्वेरीज लिखने के लिए दी जाएंगी। जनरली पाइथन के दो प्रोग्राम्स दिए जाते हैं, या फिर अगर वो एसक्यूएल कनेक्टिविटी वाला दे रहे हैं तो एक ही बड़ा सा प्रोग्राम दे सकते हैं। ठीक है, फाइल हैंडलिंग के ऊपर प्रोग्राम आ सकता है, स्टैक बनाने के लिए आ सकता है। ठीक है, सो दैट कैन बी गिवन। सो यू कैन गेट अ प्रोग्राम कि आप बाइनरी फाइल के अंदर डेटा राइट करके रीड करो, या एक स्टैक को इम्प्लीमेंट करके दिखाओ। और फिर ऐसे ही एसक्यूएल में टेबल दे दिया जाएगा, जो कि बना के आपको उसके ऊपर क्वेरीज रन करके दिखानी होंगी। तो 8 + 4, 12 मार्क्स का ये हो गया, 7, 8, एंड देन वाइवा, जो यहाँ पर मेंशन है कि सिर्फ 3 मार्क्स का होता है, पर एक्चुअली में सारा गेम ही वाइवा का होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक बड़ा ट्रिकी फैक्टर है, आप कह सकते हो कि ये जो ऊपर के लैब टेस्ट वाले क्वेश्चंस हैं ये कुछ टिपिकल होते हैं। मैं आपको दूंगी, आई गिव यू अ सेट ऑफ क्वेश्चंस जो लैब टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप वो प्रिपेयर कर लेते हो, यू आर गुड टू गो, है ना। और फिर आपके स्कूल के ही तो कंप्यूटर्स है जहां पर आप कर रहे हो, तो यू आर फेमिलियर विद योर सिस्टम्स एंड यू विल बी एबल टू डू इट। ठीक है, तो आपको ये पहले कंप्यूटर पे परफॉर्म करने होते हैं। जब वो आपके कंप्यूटर पे रन हो जाते हैं तो सीबीएसई की जो आंसर शीट्स होती हैं उसमें आपको इनका आंसर लिखना होता है। कई स्कूल्स हाथ से लिखवाते हैं, कई स्कूल्स उन्हीं का प्रिंट आउट निकाल देते हैं। जो प्रोग्राम्स आपने बनाए हैं उन्हीं का ही प्रिंट आउट निकाल के हम उसको लगा देते हैं। ठीक है, सो इट कुड बी डन ईदर वेज, किसी भी तरीके से हो सकता है, बट आपको वहां पर रन करके दिखाना होगा। आपके जो एक्सटर्नल एग्जामिनर है वो आपका आउटपुट देखेंगे कि हाँ आपने प्रो कोड कैसे लिखा है, आउटपुट कैसे आ रहा है।
So they will check your thing. ठीक है, might check, might not check, depends on the external examiner. बाकी के सब्जेक्ट्स में आपके पास एक्सटर्नल एग्जामिनर के साथ साथ एक ऑब्जर्वर भी आते हैं. ठीक है, ऑब्जर्वर इज यूजुअली प्रिंसिपल ऑफ सम अदर स्कूल एंड एक्सटर्नल एग्जामिनर इज द सब्जेक्ट टीचर ऑफ द अदर स्कूल. कंप्यूटर साइंस और आईपी में ऑब्जर्वर नहीं आते हैं, सिर्फ एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं. सो देयर विल बी वन एक्सटर्नल टीचर एंड योर टीचर इन द लैब. ठीक है, फिर फाइल्स आपकी ऑलरेडी बनी हुई है. वाइवा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि वाइवा जो है उसी से एक्सटर्नल एग्जामिनर को आपके बारे में पता चलता है कि इस बच्चे को कितना आता है. ठीक है, प्रोग्राम तो देखो साथ वाले से देख के भी बना लोगे, मतलब देर आर सो मेनी मेथड्स टू डू द प्रोग्राम, वो हो जाता है. बट वाइवा इज समथिंग जो आप फेस टू फेस एग्जामिनर के सामने बैठे हो. यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर और एग्जामिनर आपसे सवाल पूछेगा और आपको वहीं के वहीं जवाब देने. आप इधर उधर ना तो देख सकते हो, है ना कहीं से आपको कोई हिंट मिलने वाला है. सो यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन राइट देन इन देयर. तो वाइवा आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है, बिकॉज दैट गिव्स यू द इम्प्रेशन. और जो मार्क्स है, यहाँ पे जो मर्जी कैटेगराइजेशन हो, ठीक है, आपके जो मार्क्स हैं वो मिलते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस के बेसिस पे. और वो ओवरऑल परफॉर्मेंस सिर्फ दो चीजों से डिसाइड होती है. ठीक है, और वो दो चीजें क्या है? का वाइवा, हाउ यू परफॉर्म इन द वाइवा, एंड ऑब्वियसली वो प्रोग्राम चलना चाहिए, पर उसमें आपको हेल्प मिल जाती है फिर भी, बट दैट हैज टू एग्जीक्यूट. ठीक है, देन योर वाइवा इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड, आपका जो अपने सब्जेक्ट टीचर है स्कूल में, उनके ऊपर क्या इंप्रेशन है. और उनके ऊपर इंप्रेशन तभी अच्छा होता है जब हमारा ओवरऑल रिकॉर्ड अच्छा हो, जब आपकी खुद के टीचर समझते हैं कि हाँ ये बच्चा अच्छा है, ये थियोरी में 60 प्लस निकाल लेगा 70 में से. ठीक है, सो इफ दी टीचर थिंक्स कि आप आराम से 70 में से 60 प्लस निकाल लोगे, तो पूरे पूरे चांसेस होते हैं कि आपको प्रैक्टिकल में बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, सो जितने अच्छे आपके प्री बोर्ड में मार्क्स हैं, उतने अच्छे प्रोपोर्शनेटली आपको प्रैक्टिकल में मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं. ठीक है, सो इफ यू आर डूइंग एवरीथिंग गुड, तो ऑब्वियसली 30 आउट ऑफ 30 आपको बहुत ही आराम से मिल सकते हैं. आपके प्रोग्राम्स रन होने चाहिए और वाइवा में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं, यू शुड बी एबल टू आंसर दोस. फाइल्स तो ऑलरेडी बनी हुई है, वो सिर्फ दिखानी होती है. ठीक है, सो अब ये ही मेन स्ट्रैटेजी है. यू हैव टू फोकस ऑन टू थिंग्स. वाइवा सबसे इंपॉर्टेंट, दूसरा प्रोग्राम और क्वेरीज जो है वो आपके चलने चाहिए. उसके लिए सेट ऑफ क्वेरीज, सेट ऑफ प्रोग्राम्स, आई विल शेयर सम क्वेश्चन पेपर्स मेरे पास जो हैं डिफरेंट स्कूल के, जो हम प्रैक्टिकल के टाइम पे यूज करते हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी इन द टेलीग्राम ग्रुप. सो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सो यू कैन ज्वाइन इट. ठीक है, या आप ऐप डाउनलोड कर लो, तो ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में भी आपको ये सब कुछ मिल जाएगा. सो जस्ट डाउनलोड दैट, बस इतनी सी ट्रिक है. और वाइवा के लिए आई हैव some specific videos on the channel already for Viva, and I'll be uploading in the upcoming days. थोड़े आपको important questions related to every topic I'll be uploading, like important Viva questions for SQL, important Viva questions, and उनके answers भी. सिर्फ questions का क्या करोगे, है ना, खाली questions से तो काम नहीं चलेगा ना. So along with the answers जो आपसे पूछे जा सकते हैं, so that you can prepare those well और आपका Viva बहुत अच्छे से जाए. So this is how the practical exam is conducted. So do write in the comment and let me know कि आपका प्रैक्टिकल कब कब है, ताकि मैं अपने अपलोड्स का शेड्यूल भी बना लूं और आपके एग्जाम से पहले आपको कंटेंट मिल जाए. ठीक है, सो आई वांट एवरीवन ऑफ यू टू राइट इन द कमेंट्स कि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट क्या है, एंड आर यू एक्साइटेड, आर यू डेडिकेटेड टू गेट अ परफेक्ट 30 आउट ऑफ 30 इन द प्रैक्टिकल एग्जाम्स. तो प्रैक्टिकल निकालो, थ्योरी की तैयारी तो हम कर ही रहे हैं इन द क्रैश कोर्स, एज वेल एज यू हैव वन शॉट रिविजन्स बिफोर द एग्जाम. सो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अभी के अभी, एंड शेयर करो अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ भी, एंड डू लाइक द वीडियो इफ यू फाइंड इट यूजफुल. सो दैट्स इट फॉर दिस वन. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन with lot of important content for your board exams. Bye for now.